सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत माँ कवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान संकुतलम नाटक के प्रथम अंक के 8, 9 और 10वें नंबर के श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 8वें नंबर के श्लोक को देखते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा कि महाराज दुष्यंत एक हिरण का पीछा कर रहे हैं, एक मृग का पीछा कर रहे हैं और किस तरह से वह हिरण अपने पीछे महाराज दुष्यंत के रथ को देख रहा है और अपनी तीव्र गति के द्वारा वह आगे गमन कर रहा है। अब महाराज दुष्यंत को जो सारथी है वह कह रहा है कि हे आयुष्मान, हे राजन, यह भूमि ऊंची नीची है तथा मेरे द्वारा लगाम को खींचने पर रथ की गति मंद कर ली गई है, अतः यह मृग अब हमसे बहुत अधिक अति दूरवर्ती हो गया है। अब हम पुनः समतल भूमि पर है। अब हम पुनः उस मृग का पीछा कर लेंगे, वह हमसे दुष्प्राय नहीं होगा, बहुत जल्द ही हम उसके समकक्ष पहुंच जाएंगे। फिर महाराज दुष्यंत कहते हैं, तो हे सारथी, आप रथ की लगाम को ढीली कर दो ताकि ये अश्व है जो तीव्र गति से ये रथ गमन कर सके। फिर सूत कहता है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और फिर वह तीव्र गति से रथ की गति को देखकर अब वह सारथी महाराज दुष्यंत से क्या कह रहा, उसी का उल्लेख इस उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। माँ कवि कालिदास के द्वारा विरचित यह श्लोक वसंत तिलिका छंद में निबद्ध है, जिसका लक्षण इस तरह से होता है। 14 वर्ण इसके अंतर्गत होते हैं। उगता वसंत तिलिका तब जा जगोग, उगता वसंत तिलिका तब जा जगोग, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, निष्कंप चामर शिखा निर्भीतो प्रधर्व कर्णा, आत्मोदतेर अपि रजो अबीर अलंघनया, धावन्तयी मही मृगज अक्षमे व्यरथ्या। वसंत तिलिका छंद में निबद्ध है। एक बार पुनः इसका वाचन करते हैं। उगता वसंत तिलिका तब जा जगोग, उगता वसंत तिलिका तब जा जगोग, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, निष्कंप चामर शिखा निर्भीतो धर्व कर्णा, आत्मोदतेर अपि रजो अबीर अलंघनया, धावन्तयी मही मृगचवा अक्षमेव रथ्या। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। रश्मिषु मुक्तेषु निरायत पूर्व काया, निष्कल्प चामर शिखा निर्भृतो धर्वो कर्णाः, आत्मोदते अपि रजोभि अलंघनया अमीरथ्या, मृगज वक्षमया इव धावंती। क्या कह रहा है सारथी राजा दुष्यंत से? रश्मिषु मुक्तेषु, रश्मिषु यानी रस्सी, मुक्तेषु यानी मुक्त करने पर, यानी घोड़ों की जो रस्सी यानी घोड़ों की जो लगाम है उसको मुक्त कर देने पर, उसको ढीली कर देने पर, निरायत पूर्व काया यानी जिनके पूर्व का शरीर क्या हो गया, अब पूर्णतया निरायत पूर्व काया, निरायत का अर्थ फैलना, यानी जिनके पूर्व का शरीर अब पूर्णतया फैल गया है, और निष्कल्प चामर शिखा यानी निष्कल्प चामर शिखा यानी जिनकी कलंगी के अग्रभाग जो है वे क्या हो गए, निश्चल हो गए, यानी लगाम को ढीली कर देने से उनकी कलंगी का जो अग्रभाग है वह क्या मुक्त हो जाने से जो निश्चल हो गए, उस पर किसी की, जिस पर उसका किसी का अधिकार नहीं रहा, वे निश्चल हो गए हैं। और निर्भीतो धर्वो कर्णा, और जिनके क्या हो गए, दोनों कान खड़े तथा निश्चल हैं। आत्मोदते अपि रजोभी,
आत्मोदते रजोबी, यानी आत्मोदते रजोबी, रज का अर्थ होता है धूल, यानी आत्मोदते यानी स्वयं के द्वारा उड़ाई गई धूलियों से भी अलंघनीय, यानी जो उल्लंघनीय नहीं है, यानी घोड़ों के द्वारा जो उनके पैर के कुओं से जो धूल उड़ाई जा रही है, वो घोड़े इतनी तीव्र गति से गमन कर रहे हैं कि वह धूल भी उनका पीछा नहीं कर पा रही है। फिर कह रहे अमीरथ्या, यानी ये रथ के जो घोड़े हैं, अमीरथ्या यानी ये रथ के जो घोड़े हैं वे मृग जवा वाक्षमया इव धावंती, मृग, मृग का अर्थ हिरण यानी मृग की, मृगज वाग अक्षमया यानी वेग को सहन नहीं कर पाने के कारण धावंती यानी इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। यानी महाराज दुष्यंत अपने रथ के घोड़ों के द्वारा जब इस हिरण का पीछा कर रहा है तो सुत कह रहा है कि हे राजन, रश्मेशु मुक्तेशु निरायत पूर्वया, मुक्तेशु यानी घोड़ों की लगाम को ढीली कर देने पर, निरायत पूर्वकाया यानी जिनके पूर्व का भाग पूर्णतया फैल गया है, निष्कल्प चामर्शिका वो कलंगी के निश्चिल अग्रभाग वाले, निर्भीतो धर्वो करना वो निश्चिल एवं खड़े कानों वाले, तथा आत्म उदते अपि रजोबी यानी अपने खुरों के द्वारा उड़ाई गई धूलि से भी अलंघनीय यानी धूलियों से भी उसका उल्लंघन नहीं करने वाले, उसको स्पष्ट नहीं करने वाले, उसका स्पर्श नहीं करने वाले, अमीरथ्या यानी ऐसे रथ के जो घोड़े हैं मानो मृगज वाक्षमया ई धावंती यानी मृग के वेग को सहन नहीं करने के कारण इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। यानी जब समतल भूमि आने पर महाराज दुष्यंत के कहने पर सारथी ने अश्व की लगाम ढीली कर दी, फलतः वे तीव्र गति से दौड़ने लगे। इस श्लोक में सूत यानी सारथी राजा से अश्व की गति का वर्णन कर रहा और कह रहा है कि हे राजन, देखिए जैसे ही मैंने इन घोड़ों की लगाम को ढीला किया वैसे ही इनके शरीर का जो अग्रिम भाग बाधा रहित हो गया है, फलतः अग्रिम भाग पूर्णतया फैल गया है। अतः ये घोड़े तीव्र गति से गमन कर रहे हैं। तीव्र गति से दौड़ने के कारण इनके मस्तक पर शोभा के लिए बांधी गई कलंगियों के अग्रभाग भी निश्चल दिखाई दे रहे हैं। हमारी आज्ञा का पालन करने में सक्षम ये घोड़ों के कान भी खड़े एवं निश्चल है। लगाम को ढीली कर देने पर ये अश्व इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं कि इनके खुरों के द्वारा उड़ाई गई धूलि भी इनका स्पर्श नहीं कर पाती है। जब तक धूलि उड़कर इनके शरीर पर पड़े तब तक ये तीव्र गति से आगे निकल जाते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये रथ के घोड़े मृग की गति को सहन नहीं कर पा रहे हैं, अतः ये उससे भी अधिक तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। अतः अब हम शीघ्र ही इस मृग को पीछा करने में सक्षम हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर महाकवि कालिदास के द्वारा अश्व की वेग अतिशय गति का प्रतिपादन किया गया है। वसंत तिल का छंद में यह श्लोक निबद्ध है, जिसका लक्षण हमने भी पढ़ा था। उगता वसंत तिल का तब जा जगोग। साथ में स्वाभोक्ति अलंकार की छटा इसमें विद्यमान है। जहाँ स्वाभाविक किसी वस्तु विशेष का वर्णन होता है वहाँ स्वाभोक्ति अलंकार होता है। और साथ में यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। मृग जब अक्षमया यानी संभावना प्रकट की जाती है वहाँ, तो यहाँ पर मृग सूत के दृष्टिकोण में मृग घोड़ों की जो दौड़ रहे हैं तो मृग की तीव्र गति को सक्षम नहीं करने की ऐसी संभावना वह घोड़ों के प्रति सूत व्यक्त कर रहा है। इसीलिए यहाँ संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृति तस्य समय यत् के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा भी विद्यमान है। नमो नमः। द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार में आज हम महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान संकोत्लम नाटक के प्रथम अंक का 9वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में जब सारथी महाराज दुष्यंत से कहता है कि हे राजन, ये घोड़े जो हमारे रथ के जो घोड़े हैं वे मृग की गति को सहन नहीं करने के कारण तीव्र गति से गमन कर रहे हैं, तब महाराज दुष्यंत क्या कहते हैं? राजा कहते हैं, महाराज दुष्यंत सत्यम सत्य है, इति तय हरितो हरिश्च व्रतन्ते वाजिनः। वाजिन का अर्थ होता है बाजी यानी घोड़े, यानी मेरे जो ये घोड़े हैं ये अतितय यानी मेरे ये घोड़े अतिक्रमण करने वाले। किनके? हरितो हरिश्च, हरितो का अर्थ है यानी भगवान सूर्य तथा हरिश्च यानी इंद्र के घोड़ों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं। फिर एक श्लोक का वाचन करते हैं। उस श्लोक में कवि कालिदास ने महाराज दुष्यंत के भावों को अभिव्यक्त किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम उसके अर्थ को देखेंगे। शिखरणी छंद में निबद्ध श्लोक है। इस छंद में 17 वर्ण होते हैं तथा छठे और 11वें वर्णों पर यति होती है। पहले मैं छंद का लक्षण
का उच्चारण करता हूं, तत्पश्चात इस श्लोक का वाचन भी देखते हैं। 17 वर्णों में निबद्ध होता है शिखरणी छंद। रसे रुद्रश्चीना यमन सब लाग शिखरणी, रसे रुद्रश्चीना यमन सब लाग शिखरणी, यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तत् विपुलताम्, यद अर्ध विचिनं भवति कृत संधानम इव तत्, प्रकृतया यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयो, निर्मदूरे किंचित क्षणम अपि न पाशवरथ जवात्। क्या कह रहे हैं महाराज दुष्यंत? रसे रुद्रचिना यमन सब लाग शिखरणी, रसे रुद्रचिना यमन सब लाग शिखरणी, यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलताम्, यद अर्ध विचिनं भवति कृत संधानम इव तत्, प्रकृतया यद वक्रम तद अपि समरेखन नयनयो, निर्मदूरे किंचित क्षणं न पाशवरथ जवात्। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। रथ जवात यद आलोके सूक्ष्म तत् सहसा विपुलताम व्रजति, यत् अर्धे विचिनं तत् कृत संधानम इव भवति, यत् प्रकृतया वक्रम तद अपि नयनयो समरेखम किंचितम मैं क्षणम अपि न दूरम न पार्श्व तिष्ठति। महाराज क्या कह रहे हैं कि रथ जवात यत आलोके सूक्ष्म, यानी रथ जवात यानी रथ के गमन करने पर रथ के वेग के कारण यत आलोके सूक्ष्म, यानी जो वस्तु दूर से देखने पर सूक्ष्म दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है, तत सहसा विपुलताम व्रजति, वही अकस्मात क्या हो जाती है? विशालता को प्राप्त हो जाती है। यानी जब रथ तीव्र गति से गमन करता है तो जो वस्तु दूर से सूक्ष्म दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है, वह अकस्मात ही अचानक ही क्या हो जाती है? हमें विशालता रूपी दृष्टिकोण से विशाल दिखाई देती हुई पड़ती है। इसीलिए कह रहे कि रथ जवात यानी रथ के वेग के कारण यत आलोके, यानी रथ के वेग के कारण यत आलोके सूक्ष्म, यानी उस रथ के आलोक से, उस रथ के वेग के कारण सूक्ष्म, यानी जो वस्तु दूर से देखने पर सूक्ष्म दिखाई देती है वह क्या होता? सहसा विपुलताम व्रजति, वही क्या हो जाती है? अकस्मात विशालता को प्राप्त हो जाती है। और यत अर्धे विचिनम, और जो वस्तु अर्ध विचिनम यानी अर्ध का होता बीच में विचिन होती हुई, यानी बीच में कटी हुई सी प्रतीत होती है, वही क्या होती है? तत्कृत संधानम युगति, वही जोड़ दी हुई सी प्रतीत हो जाती है। यानी जो वस्तु बीच में कटी हुई होती है वह भी हमें जुड़ी हुई सी प्रतीत होती है उस रथ की वेग की गति के कारण दूर से देखने पर। यद प्रकृत्या वक्रम, और जो वस्तु यद प्रकृत्या यानी जो प्रकृति रूपी, यानी जो जिस वस्तु की प्रकृति वक्रम, वक्र का अर्थ टेढ़ी है, जिस वस्तु की प्रकृति टेढ़ी है, तत् अपि नयनो समरेखम, वह भी नेत्रों, नयनों यानी नेत्रों से क्या होती है? समरेखम, यानी सीधी सी जान पड़ती है। किंचित में क्षणम अपि न दूरे न पार्श्व तिष्ठति, अतः किंचित यानी क्षण भर के लिए भी कोई भी वस्तु अपि न दूरे, यानी न तो मेरे से दूर रह पाती है, न पार्श्व तिष्ठति, और न ही पास में रह पाती है। एक साथ श्लोक के अर्थ को देखिए क्या कह रहे महाराज दूषण। रथ जवाद यानी रथ के वेग के कारण यत आलोके सूक्ष्म, यानी जो वस्तु दूर से देखने पर सूक्ष्म दिखाई देती है, तत् सहसा विपुलताम व्रजति, यानी वही क्या हो जाती है? अकस्मात अचानक ही विशालता को प्राप्त हो जाती है। यत अर्धे विचिन्नम, और जो वस्तु बीच में टूटी हुई सी प्रतीत होती है, तत्कृत संधानम युभवति, वह भी क्या हो जाती है? जोड़ी हुई सी प्रतीत हो जाती है। और यत प्रकृत्या वक्रम, और जो वस्तु बीच में वक्र है, टेढ़ी है, तत् अपि नयनो, यानी वह भी नेत्रों से क्या होती है? समरेखम, यानी समान सी सीधी सी जान पड़ती है। किंचित में क्षणम अपि न दूरे न पार्श्व तिष्ठति, अतः क्षण भर के लिए न तो कोई भी वस्तु मेरे से दूर रह पाती है और न ही पास रह पाती है। महाराज दुष्यंत सारथी से रथ की गति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो वस्तु
दूर से देखने पर सूक्ष्म दिखाई पड़ती है वह अकस्मात यानी अचानक ही रथ के उसके समीप पहुंच जाने पर बड़ी प्रतीत होने लगती है। और जो वस्तु दूर से देखने पर कटी हुई सी जान पड़ती है वह वस्तु भी जुड़ी हुई सी प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार जो वस्तु स्वभाव से टेढ़ी है वह रथ के उस वस्तु के समीप पहुंच जाने पर नेत्रों को सीधी लगने लगती है। इस प्रकार है सुत, हे सारथी, क्षण भर के लिए कोई भी वस्तु न तो मेरे पास रह पाती है और न ही दूर रह पाती है, क्योंकि रथ की तीव्र गति होने के कारण दूर स्थित वस्तु क्षण भर में पास हो जाती है तथा पास स्थित वस्तु क्षण भर में दूर हो जाती है। अतः वह शीघ्र ही इस मृग के समकक्ष पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। इस तरह से इस वाले श्लोक में मां कवि कालिदास के द्वारा उस रथ की वेग के वर्णन को प्रस्तुत किया गया कि जब रथ तीव्र गति से गमन करता है तो किस तरह से उसकी स्थिति होती है। हमारे वैदिक साहित्य में सूर्य के अश्व का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जहाँ पर अश्वों का जो वर्ण है वह हरा बताया गया है। इस वाले श्लोक में शिखरणी छंद का प्रयोग किया गया है जिसमें छठे और 11वें वर्णों पर यति होती है, जिसका लक्षण है रसे रुद्रछिना यमन सब लाग शिखरणी, यानी शिखरणी छंद में क्रमशः यगण भगण लगन सगण भगन एक गुरु एवं एक लघु होता है तथा इसमें टोटल कुल मिलाकर 17 वर्ण होते हैं और छठे और 11वें वर्णों पर यति होती है जहां पर हमें रुकना पड़ता है। स्वाभाविक वर्णन किया गया है अतः स्वाभाविक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और कृत संधानम इवमेव, यहाँ उसमें भी उपेक्षा अलंकार की छटा विद्यमान है। नमो नमः, सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार में मां कवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का 10वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब जब महाराज दुष्यंत उस पीछा करते हुए अपने रथ के द्वारा उस मृग के समकक्ष पहुंच जाते हैं और जब वे उस मृग का हनन करना चाहते हैं, जब उसको मारना चाहते हैं, तब उसी समय आश्रम से वेखानस उपस्थित होता है और वह वेखानस ऋषि महाराज दुष्यंत को उस मृग को मारने से रोकते हुए उसको कहता है कि हे महाराज, यह आश्रम का मृग है, अतः आपके द्वारा इसका हनन करने योग्य नहीं है, यह आपके द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए। उसी का उल्लेख मां कवि कालिदास के द्वारा इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। क्या कह रहे हैं महाराज कालिदास इस श्लोक में क्या बता रहे, वेखानस क्या कह रहा है महाराज दुष्यंत को उस मृग के वध से रोकने हेतु। तत्साधु कृतं संधानम प्रतिशहरम सायकम आर्ततारणाय वशस्त्रम न प्रहतु मनागशी। क्या कह रहा है वेखानस ऋषि, क्या कह रहे हैं महाराज दुष्यंत के समकक्ष। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसहरम सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहतुम आगसी। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसहरम सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहतुम आगसी। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। तत्साधुकृत संधानम सायकम प्रतिशहरम व शस्त्रम आर्तत्राणाय अनागसी प्रहर्तुम न। तत्साधुकृतम संधानम, वेखानस ऋषि महाराज दुष्यंत से कह रहा है तत्साधुकृतम, हे राजन तत्साधुकृतम यानी आपके द्वारा साधुकृत संधानम, यानी संधानम करते संधान कर लिया गया, यानी आपके द्वारा साधुकृतम यानी अच्छी तरह से, यानी आपके द्वारा अच्छी तरह से धनुष पर चढ़ाए गए सायकम प्रतिहरम, सायकम करते बाण को, यानी इस बाण को अब आप क्या कर लीजिए प्रतिसहरम, यानी इस बाण को आप उतार लीजिए, यानी आपने इस धनुष पर जिस बाण को आपने इस मृग का हनन करने के लिए जिसे आपने चढ़ा लिया है, इस बाण को अब आप उतार लीजिए। कि तत्साधुकृतम संधानम सायकम प्रतिशहरम, हे राजन तत्साधुकृतम यानी आपके द्वारा अच्छी तरह से धनुष पर संधानम यानी जिसका संधान कर लिया गया है, सायकम प्रतिशहरम यानी इस बाण को आप
उतार लीजिए, क्योंकि वह शस्त्रम आत्र त्राणाय, क्योंकि आप लोगों का यह जो शस्त्र है वह शस्त्रम यानी आप लोगों का यह जो शस्त्र है वह आर्त त्राणाय यानी आर्त त्राणाय यानी जो पीड़ित जन है, त्राणाय यानी पीड़ित जनों के त्राण के लिए यानी पीड़ित जनों की रक्षा के लिए है। अनागसी प्रहर्तुम न यानी आपका जो अस्त्र है वो आत्र त्राणा यानी पीड़ित जनों की रक्षा के लिए, आपका यह धनुष कोई पीड़ित जन है उनको सुख पहुंचाने के लिए है। अनागसी प्रहर्तुम न, अनागसी यानी निरपराध पर, प्रहतुम यानी निरपराध पर प्रहार करने के लिए, प्रहतुम न यानी निरपराध पर प्रहार करने के लिए नहीं है। एक साथ श्लोक के अर्थ को देखिए कि तत् साधु कृतम संधानम, हे राजन साधु कृतम संधान यानी अच्छी तरह से धनुष पर चढ़ाए हुए, संधानम सहायकम प्रतिश्रम यानी इस बाण को आप अच्छी तरह से उतार लीजिए, क्योंकि वह शस्त्रम यानी आपका जो शस्त्र है वह आर्तत्राणा यानी पीड़ित जनों की रक्षा के लिए, अनागसी प्रहतुम यानी निरपराधी प्राणियों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। यानी वेखानक ऋषि महाराज दुष्यंत को मृग हनन हेतु तत्पर राजा दुष्यंत से कह रहे हैं, हे राजन ये आश्रम का मृग है, अतः ये अवध्य है, अतः जिस बाण को आपने अच्छी तरह से अपने धनुष पर चढ़ा लिया है उसे उतार लीजिए, क्योंकि आप जैसे वीर योद्धा क्षत्रियों का यह शस्त्र तो पीड़ित प्राणियों की रक्षा करने हेतु होता है, न कि मृग जैसे निरपराध प्राणियों पर बिना किसी कारण के प्रहार करने हेतु होता, अतः निरपराध ऐसे मृग पर बाण मत चलाइए। इस तरह से यहाँ पर महाराज दुष्यंत को वो वेखानस ऋषि उस मृग पर बाण चलाने से रोकते हैं। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है और काव्यलिंग अलंकार की छटा भी इस श्लोक में विद्यमान है।